हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टीजीटी पीजीटी आर्ट गाइड। सो आज हम वेस्टर्न आर्ट में चैप्टर 8 कंप्लीट करेंगे। नवशास्त्रीयतावाद, इन इंग्लिश में इसको बोलते हैं नियो क्लासिसिज्म, जिसका टाइम पीरियड है 1770 से लेकर के 1830 ईस्वी तक रहता है। ये पेंटिंग है जो डेविड ने बनाई है। ये नवशास्त्रीयतावाद के कलाकार हैं, नियो क्लासिसिज्म के। ओथ ऑफ द होराती या फिर होरोशियो का प्रण, जो कि डेविड ने बनाई है। किस माध्यम में बनाई? तो तैल चित्र में बनाई है। और ये पेंटिंग 1784 से 85 के बीच में बनाई है, और जो कि संग्रहित कहाँ है? तो लूव्र संग्रहालय, पेरिस। तो लूव्र संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये पेरिस में है, तो इम्पोर्टेंट है। हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है, 18वीं सदी में बरोक एवं रोकोको शैलियों के विरोध में ये जो नवशास्त्रीयतावाद कला आंदोलन शुरू हुआ था, तो ये बरोक और रोकोको शैलियों के विरोध में हुआ था और 18वीं सदी में हुआ था। उसके स्थान पर नवशास्त्रीयतावाद इंग्लैंड, फ्रांस तथा रोम में उत्पन्न होकर साथ समस्त यूरोप में फैल गया। तो कहाँ से? इंग्लैंड, फ्रांस, रोम, उसके बाद पूरे यूरोप में फैल गया था नवशास्त्रीयतावाद। सेकेंड पॉइंट, मुख्य रूप से नवशास्त्रीयतावादी आंदोलन 18वीं सदी के ज्ञान के युग, एज ऑफ एनलाइटनमेंट के साथ आरंभ हुआ और 19वीं सदी के शुरुआत तक विकसित होता रहा। बट ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नवशास्त्रीयतावाद का जो प्रादुर्भाव हुआ है, मूलतः ये कहाँ से हुआ है? तो ये रोम में हुआ है। मूलतः ये रोम में हुआ है, तो ये इम्पोर्टेंट है। नवशास्त्रीयतावाद का जो प्रादुर्भाव हुआ है, ये मूलतः रोम में हुआ है। आफ्टर द नवशास्त्रीयतावाद कला आंदोलन प्राचीन ग्रीक आदर्श मानवीय शरीर सौंदर्य की कल्पना के अनुसार चित्रण करने को पुनर्जीवित किया गया। शास्त्रीय घटनाओं, पात्रों के ऐतिहासिक परिधानों, विषयों के दृढ़ चित्रण में दृढ़ संरचनात्मक तकनीकी पर जोर दिया गया। एंड नवशास्त्रीयतावाद जो कलाकारों ने फ्रेंच क्रांति रेवोल्यूशन के लिए अपना अमूल्य कलात्मक योगदान दिया था। तो ये इम्पोर्टेंट है कि नवशास्त्रीयतावादी जो कलाकार थे, फ्रेंच क्रांति के लिए अपना अमूल्य कलात्मक योगदान दिया था। तो नवशास्त्रीयतावादी कलाकारों ने अपना अमूल्य जो योगदान है किस क्रांति के लिए दिया? तो ये फ्रेंच क्रांति के लिए दिया था, तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस शैली का जो प्रणेता थे, ये फ्रेंच चित्रकार जॉक डेविड थे, और जिन्होंने 1785 में जो चित्र हमने अभी देखा था, 1785 में होरोशियो का प्रण जो है, ये नवशास्त्रीयतावाद का प्रथम चित्र माना जाता है, जो कि जॉक डेविड ने बनाया था। होरोशियो का प्रण 1785 में बनाया था। दूसरा जो नवशास्त्रीयतावाद का जो चित्रकार है, वो है अंग्र थे। तो पहले डेविड है, प्रणेता है नवशास्त्रीयतावाद के, और नवशास्त्रीयतावाद का जो पहला चित्र माना जाता है, जो 1785 में चित्रण किया था होरोशियो का प्रण, ये डेविड ने किया था। और दूसरे जो कलाकार है नवशास्त्रीयतावाद के, ये अंग्र हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जॉन जे विंकलमैन, जो ये जर्मन कला इतिहासकार और पुरातत्वविद हैं, जो नवशास्त्रीयतावादी कला पर काफ़ी शोध किया, रिसर्च किया है, और नवशास्त्रीय कला के उदय पर इन्होंने बहुत सारे लेख लिखे हैं। जॉन जे विंकलमैन। अब हम देखते हैं जो कलाकार हैं, जैक्स लुइस डेविड। इनका जो टाइम पीरियड है 1748 से 1825 है। डेविड जो है विश्वविख्यात फ्रांसीसी सेनापति नेपोलियन बोनापार्ट के शाही चित्रकार थे। डेविड ने ये चित्र बनाया है सोक्रेटिस की मृत्यु, द डेथ ऑफ सोक्रेटिस,
जो 1787 में बनाया है, कैनवस पर, ऑयल ऑन कैनवस बनाया, जो कहाँ संग्रहित है, तो मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क में। तो डेविड को नवशास्त्रवाद का जन्मदाता माना जाता है, जो हमने अभी ऊपर देखा था। इनका जन्म कहाँ हुआ, तो इनका जन्म 30 अगस्त 1748 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। और जैक्स जो लुइस डेविड हैं, विद्यार्थी अवस्था के आरंभिक काल में बुशे के शिष्य थे। तो जॉक डेविड जो थे, ये आरंभिक काल में बुशे के शिष्य थे। तो इनके गुरु जो आरंभिक काल के थे, वो बुशे थे। उसने फ्रेंच चित्रकला में रोमन ग्रीक शैली को पुनर्जीवित किया, वह नवशास्त्रवाद नामक शैली को जन्म दिया। अब डेविड के चित्र हैं। 1785 में डेविड ने रोम में अपना विख्यात चित्र, तो ये होरेशियो का प्रण, ओथ ऑफ द होराती, ये रोम में बनाया था, जो नवशास्त्रवाद का प्रथम चित्रकार माना जाता है। कैनवास पर तैल माध्यम में बनाया था और संग्रहित किया है, तो लूव्र संग्रहालय पेरिस में सुरक्षित है। उसके बाद डेविड का एक प्रसिद्ध चित्र है ब्रूट्स के पुत्रों के निधन की खबर। ब्रूट्स के पुत्र के निधन की खबर जो फ्रेंच राज्य क्रांति के समय 1789 में चित्रित किया था, और ये कैनवस पर तैल माध्यम में है, और ये भी कहाँ संग्रहित है, तो ये लूव्र संग्रहालय पेरिस में सुरक्षित है। उसके बाद आल्प्स पार करते हुए नेपोलियन तथा अपने सेनापतियों की पदक एवं चिन्ह बांटते हुए नेपोलियन आदि भव्य चित्र डेविड ने बनाया है। नेक्स्ट है सिंहासनारोहण, जो चित्र है 1805 से लेकर के 1807 ईस्वी के मध्य बनाया था। डेविड की प्रतिभा उसके व्यक्ति चित्रों में सबसे अधिक प्रस्फुटित हुई, जैसे पोर्ट्रेट ऑफ मैम रिकेमियर नामक चित्र इन्होंने बनाया। उसके बाद डेविड भी पोसा के समान प्रेरणा के लिए प्राचीन ग्रीस और रोम की कलाकृतियों की ओर उन्मुख हुआ, और फ्रांसीसी क्रांति के साथ डेविड सीजर और ऑफ फ्रेंच पेंटिंग बन गया। अठारह 15 के वाटरलू युद्ध में नेपोलियन की हार हुई और डेविड स्विट्जरलैंड भाग गया, और यहीं पे 1825 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके चित्र हैं जो ओथ ऑफ द होराती, मिनर्वा की विजय, द डेथ ऑफ सोक्रेटिस की मृत्यु, गीत की महिलाएं, आल्पस पर्वत पार करते नेपोलियन, सिंहासनारोहण एंड डेथ ऑफ मरात। ये सारी पेंटिंग जो है डेविड ने बनाई है। नेक्स्ट जो दूसरे कलाकार हैं नवशास्त्रवाद के, ये हैं जीन ऑगस्ट डोमिनिक अंग्र। इनका टाइम पीरियड है 1780 से लेकर 1867 तक। तो नवशास्त्रवादी शैली का दूसरा प्रमुख कलाकार अंग्र थे। इनका जन्म हुआ था 19 अगस्त 1780 में। इनका भी जन्म है पेरिस फ्रांस में हुआ था। डेविड का भी जन्म पेरिस फ्रांस में हुआ, और अंग्र का जन्म भी पेरिस फ्रांस में हुआ है। और जो अंग्र है ये डेविड के शिष्य थे, और जो अंग्र है ये और श्रेष्ठ जो है रेखा चित्रकार थे। अंग्र रेखा चित्रकार, श्रेष्ठ रेखा चित्रकार। अंग्र रेखांकन पर जोर देता था, रंग को केवल रेखांकन के सुदृढ़ बनाने का एक साधन मानता था। उसकी दृष्टि में रूबेंस और वान डाइक बैड स्कूल ऑफ कलर से संबंध थे, क्योंकि उन्हें रेखांकन को महत्व नहीं दिया, जिसे अंग्र ने स्कूल ऑफ फाल्सहुड की संज्ञा दी। अठारह में जस्ट अ मिनट 1818 में अंग्र ने एक आरंभिक चित्र बनाया था, डेथ ऑफ लियोनार्डो दा विंची। सो इम्पॉर्टेंट है। 1818 में अंग्र ने अपना एक आरंभिक चित्र बनाया, जिसका शीर्षक था डेथ ऑफ लियोनार्डो दा विंची। आफ्टर द 1832 में अंग्र ने कैनवस पर तैल माध्यम में पोर्ट्रेट ऑफ लुई फ्रांकोइस बर्टन शीर्षक से एक चित्र बनाया, जो कि कहाँ संग्रहित है, तो लूव्र संग्रहालय पेरिस में सुरक्षित है।
ये तुर्की हमाम खाना टर्किश बाथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 1862 से 63 के बीच में बनाया, आंग्रे ने बनाया है टर्किश बाथ। जो आंग्र की नग्न आकृतियों की ड्राइंग और पेंटिंग ने उसे सारे यूरोप में विश्वविख्यात बना दिया था। ला सोर्स और जॉन ऑफ आर्क आंग्र की सुप्रसिद्ध रचनाएं हैं। ला सोर्स एंड जॉन ऑफ आर्क आंग्र की सुप्रसिद्ध रचनाएं हैं। 1862 में आंग्र ने 82 वर्ष की उम्र में अपना सबसे प्रसिद्ध चित्र जो है ये टर्किश बाथ बनाया था, जो तैल माध्यम में लकड़ी से निर्मित कैनवस पर बनाया, जो लूव्र संग्रहालय पेरिस में सुरक्षित है। तो ये टर्किश जो बाथ है कब बनाया था? तो 1862 में बनाया था, इम्पोर्टेंट है, और 82 वर्ष की उम्र में बनाया था। तो इनके जो चित्र हैं आंग्रे ने बनाए। आंग्रे के कुछ प्रसिद्ध जो चित्र हैं, पोर्ट्रेट ऑफ लुई फ्रांकोइस बर्टिन जो 1832 में टर्किश बाथ बनाया है। 1862 में स्वर्ण युग है। प्रेरणा स्लेव आफ्टर प्रेरणा स्लेव के साथ ओडलेस जो 1882 से एक्स्ट्रा चित्र बनाए हैं आंग्रे के द्वारा। लास्ट जो नौ शास्त्रीयतावाद के जो चित्रकार हैं लोरेंजो बार्टोलिनी है। सो इम्पोर्टेंट है ये, इतना नहीं इम्पोर्टेंट है ये लोरेंजो बार्टोलिनी, बट ये कहाँ से बिलोंग करते हैं लोरेंजो बार्टोलिनी? तो ये बिलोंग करते हैं नौ शास्त्रीयतावाद के। तो पहले डेविड, दूसरे आंग्र, तीसरे लोरेंजो बार्टोलिनी। सो एक ये कैसे कलाकार हैं? तो लोरेंजो बार्टोलिनी जो है ये इतावली मूर्तिकार थे। तो ये क्या थे? मूर्तिकार थे, इम्पोर्टेंट है ये मूर्तिकार हैं। लोरेंजो बार्टोलिनी मूर्तिकार हैं और इनका जन्म हुआ है 7 जनवरी 1777, मतलब 7 जनवरी 1777 में शावितानो डी प्रेटो टस्कनी में हुआ था इनका जन्म। उसके बाद लोरेंजो ने फ्लोरेंटाइन पुनर्जागरण की मूर्तिकला से प्रेरणा लेने के बजाय अपने समकालीन एंटोनियो कैनेवा से प्रेरणा ली और नौ शास्त्रीयतावाद से जुड़ गए थे। आफ्टर देन लोरेंजो जो बार्टोलिनी द्वारा निर्मित एक प्रसिद्ध संगमरमर मूर्ति, जो ये मूर्ति दिख रही है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लोरेंजो बार्टोलिनी ने बनाया है। किस में बनाया? तो संगमरमर में मूर्ति बनाई है ये। ला टेबल ऑक्स एमॉर्स द डेमिडोफ टेबल है, जो मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क सिटी में सुरक्षित है। सो ये इम्पॉर्टेंट है। ये जो पेंटिंग ये जो स्कल्पचर देख रहा है ये लोरेंजो बार्टोलिनी ने बनाया था। ये एक मूर्तिकार है, इनका जन्म इटली में हुआ था 7 जनवरी 1777 में। और उन्होंने एक जो बनाई है स्कल्पचर बनाया है वो संगमरमर पे बनाया है। लॉ टेबल ऑक्स एमॉर्स द डेमिडोफ टेबल, जो मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क सिटी में सुरक्षित है। सो ये म्यूज़ियम कहाँ है? तो इम्पॉर्टेंट बन जाता है मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम ऑफ आर्ट। तो मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम ऑफ आर्ट कहाँ सुरक्षित है? तो न्यूयॉर्क सिटी में। सो इम्पॉर्टेंट है। सो नौ शास्त्रीयतावाद चैप्टर जो है ये हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है वो सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।